ACPPSC। इस वीडियो में हम UPPSC प्री 2024 के लिए 30 डेज स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे और इस स्ट्रैटेजी में आपको पूरे 3 कंप्लीट रिवीजन से आपका क्या है सिलेबस आराम से कंप्लीट हो जाएगा और आप खुद महसूस करेंगे आफ्टर 30 डेज आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कितना ज़्यादा होगा। तो ये 30 डेज हम काउंट कर रहे हैं 6 फरवरी से आपका 12 मार्च तक हम इसको डिस्कस करेंगे, तो 35 डेज होते हैं। तो आफ्टर 12 मार्च आप देखेंगे 17 को आपका पेपर है, यू फील कॉन्फिडेंस कि कितना ज़्यादा आप अच्छे से प्रिपेयर हैं, कितनी सारी चीज़ें आपकी कंसोलिडेटेड हैं, बशर्ते इस वीडियो में जितना कुछ बताया जा रहा है उसको बिल्कुल आप अच्छे से फॉलो करेंगे, इधर उधर कुछ नहीं। जितना इसमें बताया जा रहा है, जितना मटेरियल बताया जा रहा है, जितना स्ट्रैटेजी बताई जा रही है, आप उसको फॉलो करेंगे। जिस हिसाब से पूरा शेड्यूल डिज़ाइन किया गया है उस हिसाब से आप हर चीज़ को फॉलो करेंगे और उसी टाइम पीरियड में चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे कि विद इन दैट टाइम पीरियड, कि आपको जो 30 डेज है विद इन दैट टाइम पीरियड आपको 3 कंप्लीट रिवीजन करने हैं, किस तरीके से अपना को सिलेबस को कंप्लीट करना है, डेली शेड्यूल का क्या आपको फॉलो करना है, इस हिसाब से आप चीज़ों को देखेंगे। तो इसमें हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो क्या करते हैं कि सबसे पहले हम अपना 30 डेज का शेड्यूल तो हम डिस्कस करेंगे ही, 30 डेज का। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा 30 डेज के लिए डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए। अभी हम डेली शेड्यूल और फिर सब्जेक्ट वाइज दोनों डिस्कस करेंगे। तो डेली शेड्यूल आपका क्या होना चाहिए कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, घटना चक्र आपको डेली 3 आवर्स देने हैं, डेली 3 आवर्स घटना चक्र को देंगे। फिर उसके बाद करंट अफेयर्स को डेली 2 आवर्स। फिर टेस्ट सीरीज, sorry, Siri is responding to my voice. तो टेस्ट सीरीज 2 आवर्स। तो ये आपके कितने हो गए, ये हो गए आपके 7 आवर्स। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 2 घंटे आपको क्या करना है अपार्ट फ्रॉम 7 आवर्स। ये आपको 2 आवर्स क्या करना है कि जब आप टेस्ट सीरीज करेंगे, इस टेस्ट सीरीज का आपको एक्सप्लेनेशन देखना है टेस्ट सीरीज का। और साथ में अगर आपको टेस्ट सीरीज में कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता या फिर किसी आंसर को और डेप्थ में देखना है आपको, तो अपने या नोट्स या स्टैंडर्ड बुक से वो आप टॉपिक पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड बुक से वो टॉपिक रीड करेंगे, नोट्स या स्टैंडर्ड बुक से। यू हैव टू रीड दैट टॉपिक। तो ये आपको डेली 2 आवर्स देने हैं, 2 आवर्स। तो ये कितना हो गया, डेली 9 आवर्स आपको देने हैं, 30 डेज के लिए। और आपका जो है सारा सिलेबस आराम से कंसोलिडेट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं 30 डेज का आपका शेड्यूल क्या होगा। 6 फेब से लेके 12 मार्च। अच्छा, उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आपको टेस्ट सीरीज करना है, घटना चक्र करना है, करंट अफेयर्स करना है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। तो इससे पहले ये देख लेते हैं घटना चक्र। देखो, ये घटना चक्र की बुक है, घटना चक्र है। किस तरीके से इसमें आप जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप जब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रिवीजन करेंगे तो आपको कितनी आसानी होगी करने में। तो आप क्या करेंगे, जो ये घटना चक्र की बुक है इसमें ही आपने जो है शॉर्ट नोट्स बना लिए, जिस तरीके से कि जैसे आपने डायरेक्टली लिख लिया। डायरेक्टली जो है आपने की प्रोविंस में 1990 में आया था और 1935 में आया था। फिर 1935 एक्ट के अंदर क्या कौन सी चीज़ें हुई थी कि बर्मा सेपरेट हुआ था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अबॉलिश हुआ था, फेडरल कोर्ट आया था, आरबीआई आया था। तो इस तरीके से आपने, तो आप जब इस देखो
ये एक पेज है, इसमें इतने सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको सिर्फ किस पे ध्यान देखना है कि जो आपने ये नोट्स बना रखे हैं कि आपने डायरेक्टरी बना लिया 1990 1935, फिर उसके बाद आपने 1935 में कौन कौन सा एक्ट आया था, फिर उसके बाद आपने कि सेपरेट इलेक्ट्रोलेट कहाँ हुआ था, ये सारी चीज़ें। तो ये आपने बिल्कुल, आपको हार्डली जो है मतलब 1 या 2 मिनट लगेगा इस गो थ्रू करने में, इतने सारे पेजेस को गो थ्रू करने में आपको हार्डली 1 या 2 मिनट लगेंगे। तो इस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई थी, करंट अफेयर्स। देखो करंट अफेयर्स तो ये ASUP-PSC के करंट अफेयर्स हैं, और आप 2020 का पेपर देख लेना, 21 का देख लेना, 22 का देख लेना, 23 का देख लेना, ऑलमोस्ट एवरी करंट अफेयर फ्रॉम दिस कोर्स, आप पुरानी PDFs होंगी, आप वहां से देख सकते हैं कि इस कोर्स से एवरी करंट अफेयर है। अगर आपने ये कर लिया, ये करंट अफेयर वाला कोर्स कर लिया, तो दिस इज मोर देन इनफ। आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई मैगजीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई भी मंथली मैगजीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई भी ईयरली मैगजीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो ईयरली मैगजीन जो 15-20 दिन पहले जो पेपर से पहले आती हैं, आँख नाक कान वाली, वो कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट रेफर दीज करंट अफेयर्स, और ये करंट अफेयर रेफर कर लोगे, दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द एग्जाम। ये करंट अफेयर कर लिए तो मोर देन सफिशिएंट है, यू डोंट हैव टू रेफर एनीथिंग, कुछ भी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। तो आप देख लेना कि UPPSC प्री 2023 से 102 क्वेश्चन जो है, ये 102 क्वेश्चन जो है टेस्ट सीरीज और प्लस करंट अफेयर मिला के आए थे। नीचे PDF होगी, वहां से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, करंट अफेयर का यहां से सॉर्टेड हो गया। और बाकी जो हिंदी मीडियम वाले हैं, मैंने एक वीडियो बना रखी है कि किस तरीके से करंट अफेयर का चीज़ों को रेफर करें, तो आप उससे कर सकते हैं करंट अफेयर का। बाकी यह है टेस्ट सीरीज। देखो टेस्ट सीरीज को जब आप करें तो, क्योंकि देखो टेस्ट सीरीज का एक बार करने से कोई फायदा नहीं, आपको उसको दोबारा जो है रिवाइज भी करना पड़ेगा। तो टेस्ट सीरीज, जैसे ये क्वेश्चन है, आपका ये क्वेश्चन है, तो ये स्टेप आप फॉलो करें कि पहले पूरी टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करें, फिर अपना आंसर चेक करें, फिर एक्सप्लेनेशन PDF से। तो ये देखिए, ये एक्सप्लेनेशन PDF है, यहाँ से आप अपना आंसर चेक करेंगे, और आंसर जब चेक करेंगे उसके बाद जब कोई भी क्वेश्चन आपका गलत हो तो यहाँ ही नोट्स बना लिए कि जैसे, और ये एक्सप्लेनेशन में कुछ दे रखा हो तो ऐसे नोट्स बना लिए। देखिए जैसे ये क्वेश्चन नंबर 4 है, तो ये आर्टिकल 14 कौन सा है, 15 कौन सा है, 16 17, तो यहाँ नोट्स में पूरा दे रखा है, तो आपने इसको करेक्ट कर लिया। फिर यह 5 है कि CSP कब आई थी, आपकी 1934 में आई थी, तो यहाँ आपने एक्सप्लेनेशन में लिख लिया। तो इस तरीके से आपने लिख लिया। जैसे ये आइडिया ऑफ द कंकरेंट लिस्ट है, तो ये है, अगर आपको बाकी सारे आइडिया कहाँ से आए, तो आप अपनी लक्ष्मीकांत ओपन करिए और इन चीज़ों को देखिए। तो ये जो मैंने आपको दिया है, ये 2 आवर्स के जो दिए हैं लास्ट के, कि एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देना है, या फिर कोई भी क्वेश्चन ऐसा है तो उसको नोट्स या स्टैंडर्ड बुक से रेफर करो। बेसिकली आपको ये 3 चीज़ें पढ़नी है, और ये 2 घंटे जो है टेस्ट सीरीज के एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देना है, या फिर कोई भी आपको जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा वो नोट्स और स्टैंडर्ड बुक से रेफर करना है। ये चीज़ें आपको करनी है। अब हम देख लेते हैं 30 डेज के लिए आपको किस तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज करना है। तो पहले हो गया हमारा 6 फेब से लेके 9 फेब, इसमें आपको पॉलिटी पढ़नी है। पॉलिटी पढ़नी है, पॉलिटी के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, पॉलिटी का टेस्ट 1 से लेके टेस्ट 3, ये आपको ASUP-PSC की टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा, और इसके अंदर अप्रोक्स जो है 500 क्वेश्चंस है। तो आप जो पूरी टेस्ट सीरीज करेंगे, पूरी टेस्ट सीरीज में आपको टेस्ट सीरीज के 4200 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और साथ में जो क्विज है उसके अप्रोक्स 1800 क्वेश्चन। तो 6000 क्वेश्चन तो आप यही कर लोगे। तो 6000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत बड़ी चीज है कि आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो। तो पॉलिटी का टेस्ट 1 से टेस्ट 3। सेकंड चीज क्या करनी है आपको, घटना चक्र जिस तरीके से मैंने आपको बताई है। एंड थर्ड चीज क्या करनी है, जून एंड जुलाई 2023 के करंट अफेयर ASUP-PSC का कर लेना मंथली। इसके अलावा दिस इज मोर देन इनफ, इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।
नेक्स्ट चीज क्या हो गई, 10 फरवरी से लेके 13 फेब, इसमें आप क्या करेंगे, ज्योग्राफी। पहली चीज, ज्योग्राफी का टेस्ट 1 से टेस्ट 3 अप्रॉक्स आपके 450 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। दूसरी चीज क्या हो गई, घटना चक्र। तीसरी चीज क्या हो गई, अगस्त एंड सितंबर 2023 का करंट अफेयर्स। तो ये जो मैं लिखती जा रही हूँ ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको रख लेना और इस हिसाब से अपनी मतलब कि कौन से दिन क्या करना है इसको कर लेना। नेक्स्ट चीज हो गई 14 से 18 फेब, 14 से 18 फेब हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए आप क्या करेंगे, हिस्ट्री का टेस्ट 1 से 4, ये आपके अप्रॉक्स 600 क्वेश्चन हो गए। तो देखो ये 600 क्वेश्चन तो ये हो गए, और अभी हम फुल लेंथ भी देखेंगे, सब्जेक्ट वाइज फुल लेंथ, और उसके बाद और फुल लेंथ वैसे देखेंगे जैसे आपका एग्जाम में आता है वो 150 क्वेश्चन, वो वाला भी देखेंगे अभी। नेक्स्ट हो गया घटना चक्र, फिर हो गया अक्टूबर और नवंबर 2023 का करंट अफेयर। नेक्स्ट हो गया एनवायरमेंट। एनवायरमेंट आप 19 से 20 फेब में करेंगे। एनवायरमेंट का टेस्ट 1 एंड 2 देना है, घटना चक्र करना है और रिवाइज करना है जून से लेके जून से लेके नवंबर 2023 का करंट अफेयर। अब फिर क्या आया, इकोनॉमिक्स। इतना बड़ा कोई सब्जेक्ट नहीं है, एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। आपको क्या करना है, इकोनॉमिक्स का टेस्ट देना है। दूसरी चीज ASUPPSC के नोट्स पढ़ने हैं इकोनॉमिक्स वाले। तीसरी चीज रिवाइज करना है जून से नवंबर 2023 का करंट अफेयर्स। हाँ, फिर यूपी स्पेशल एंड सेंसस 22 से 23 फरवरी, टेस्ट देना है एंड नोट्स करने हैं और रिवाइज करना है जून से नवंबर 2023 का करंट अफेयर। नेक्स्ट साइंस 24 से 25 फरवरी। पहली चीज ASUPPSC का टेस्ट देना है। दूसरी चीज ASUPPSC के नोट्स या फिर घटना चक्र, दोनों में से एक चीज कर लेना, कोई भी दोनों में से एक चीज। फिर तीसरी चीज दिसंबर 2023 का करंट अफेयर। ये हो गया आपका पहला फेज। आपने फेज 1 यहां कंप्लीट हो गया, 25 फरवरी तक आपने फेज 1 कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट है आपका फेज 2, सेकेंड रिवीजन। इसमें क्या करना है, 26-27 फरवरी को पॉलिटी करना है। इसमें क्या होगा, एक न्यू कंप्लीट टेस्ट होगा पॉलिटी का, वो आपको करना होगा। और जो आपने ये 3 टेस्ट करे थे, पॉलिटी टेस्ट 1, 2, 3, ये आपको रिवाइज करने होंगे। तो रिवाइज पॉलिटी टेस्ट 1, 2, 3 प्रीवियस 1, एक न्यू टेस्ट देना होगा और साथ में इसका रिवीजन करना होगा। फिर 28 से 29 हिस्ट्री,
इसमें भी आपको न्यू एंड प्रीवियस, जैसे ये है कि न्यू टेस्ट होगा और प्रीवियस का रिवीजन जो आपके एक सेकेंड, यहाँ ये ज्योग्राफी है, न्यू और प्रीवियस का रिवीजन जो आपने ज्योग्राफी का टेस्ट 1 2 3 दिया है उसका रिवीजन, न्यू एंड प्रीवियस का। फिर आपका 1 से 2 मार्च हिस्ट्री, इसमें न्यू एंड प्रीवियस टेस्ट रिवीजन। और जब ये आप 26 से 28 करेंगे तो इसमें आपको जनवरी 2023 का करंट अफेयर्स करना है। फिर उसके बाद हो गया आपका 3 मार्च को एनवायरनमेंट का, इसमें भी आपको न्यू एंड प्रीवियस टेस्ट का रिवीजन करना है। और फिर उसके बाद 4 मार्च इकोनॉमी, 5th एंड 6th मार्च साइंस। ये हो गया। तो जब आप ये रिवीजन कर रहे होंगे तो साथ में आपको घटना चक्र का भी रिवीजन करना है, जो आपने घटना चक्र करी थी आपको उसका भी रिवीजन करना है साथ में। तो ये हो गया आपका फेज 2 कंप्लीट। अब यहां हो गया फेज 3, दिस इज द थर्ड रिवीजन। थर्ड रिवीजन इसमें क्या होगा, 7 8 9 10 11 12 क्या करेंगे आप, फुल लेंथ 1 देंगे और अपना प्रीवियस जितने भी टेस्ट है उनको रिवाइज करेंगे। साथ में करंट अफेयर जितने हो गए हैं उनको रिवाइज। यहाँ 2nd देंगे या 3rd देंगे या 4th 5th और 6th फुल लेंथ टेस्ट देंगे, ये न्यू। तो इस तरीके से आप देंगे तो क्या हो गया आपका, क्या हुआ, पॉलिटी का 1 2 3 टेस्ट हो गया और एक आपका सब्जेक्ट फुल लेंथ हो गया। तो ये 4 टेस्ट पॉलिटी के हो गए। फिर ज्योग्राफी 1 2 3 और एक सब्जेक्ट फुल, 4 ये हो गए। फिर हो गया हिस्ट्री के 1 2 4 प्लस सब्जेक्ट फुल, तो ये आपका 5 टेस्ट हो गए। एनवायरनमेंट का 1 एंड 2 प्लस सब्जेक्ट फुल, 3 ये हो गए। फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स का एक अभी वाला और एक फुल वाला, ये 2 टेस्ट हो गए। यूपी स्पेशल एंड सेंसस 1 टेस्ट। फिर साइंस के 3 टेस्ट, तो ये 3 टेस्ट हो गए। ये हो गए 21 टेस्ट, तो आपके ये हो गए और प्लस आप 6 टेस्ट और कर रहे हैं, तो ये 27 टेस्ट हो गए आपके। इसमें 4200 क्वेश्चंस, तो 4200 क्वेश्चन एक मंथ के अंदर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ में आप घटना चक्र प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड करंट अफेयर कर रहे हैं। इतनी चीजों को आप कर रहे हैं तो आराम से आप कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, सारी चीजें आराम से कंसोलिडेट हो जाएंगी और बिल्कुल आप इसी सिंक में चलेंगे, इसी कंसिस्टेंसी के साथ चलेंगे तो जो कट ऑफ है बिल्कुल आराम से क्लियर होगा, सिलेबस आराम से क्लियर होगा और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा जो है वो एनहांस होगा।
तो अब हमने 12 मार्च तक ये कंप्लीट कर लिया। 13 मार्च से लेकर 16 मार्च ये आपके पास टाइम है। जो भी कुछ बचा हुआ है, यूपी स्पेशल को एक बार रिवाइज करना है वो कर सकते हैं, या फिर अदर थिंग्स हैं जो आपको लगता है उसको रिवाइज कर सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट को रिवाइज कर सकते हैं, अदर जो डाटा है उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करते हैं। तो ये सारा चीज़ें आपको ये जो कोर्स है इसके साथ हैं, ये सारा PDF, तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें जो है उसको आराम से रिवाइज कर लेंगे। और 3 रिवीजन ये हो गए, 3 रिवीजन ये हो गए, और साथ में आपको ये एक्स्ट्रा जो डाटा है, ये सारी चीज़ें उनको भी याद करने का जो है, रिवाइज करने का टाइम मिलेगा, बशर्ते आपको रोज़ जो है 9 घंटे देने हैं और कंसिस्टेंसी बना के रखने हैं। यानी कि आज पढ़ लिया तो यार कल नहीं पढ़ा, कल इतनी कंसिस्टेंसी से नहीं पढ़ा, आज 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो कल 2 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर एक दिन 9 घंटे पढ़ लिए, ऐसे नहीं। रोज़ इसी जो टाइम है 9 आवर्स हैं जो उसको इसी हिसाब से देना है। और अगर इस हिसाब से देंगे तो सिलेबस आराम से कंप्लीट होगा, रिवीजन आराम से कंप्लीट होगा, और कॉन्फिडेंस आराम से आएगा। 17 मार्च को जब आप पेपर देने वाले होंगे तो उसको पहले से ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, यार सब कुछ तो कंप्लीट कर ही लिया है, इतना तो कर ही लिया है कि कट ऑफ निकल जाएगा। कि देखो सब कुछ तो कोई भी कंप्लीट नहीं कर सकता, क्योंकि ऑब्वियसली आपके 15 से 20 क्वेश्चन हमेशा जो है वो ऐसे डाइसी से आते हैं। तो लेकिन अगर आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली चीज़ों को देखेंगे तो उनको भी आप हैंडल करने की कैपेसिटी में रहेंगे। तो क्योंकि आप इतना चिल होंगे, आप इतना कॉन्फिडेंट होंगे आराम से कि सब कुछ प्रिपेयर जब हो गया है, सब कुछ गो थ्रू कर लिया, तो फिर जो टेंशन होती है और आपका जो माइंड है वो दूसरी तरीके से काम करने लगता है, कि जो चीज़ नहीं भी आती है उसको, क्योंकि वो टाइम होता है ना फिर आपके पास सोचने का। जब आप ईज मोड में रहते हैं तो आपको पास सोचने का टाइम होता है। तो ये सारी चीज़ें आप इस तरीके से करेंगे तो सिलेबस ईजिली कंप्लीट होगा और सारी चीज़ें आसानी से कंप्लीट होंगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।